दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी करंट जॉब के साथ कैसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो और अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पैसा कमाना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 एसेट बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इन एसेट को क्रिएट करने में कितना समय लगेगा और कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यह सब चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे कि एक बच्चे को भी ये बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे बैठे रहना हमें कभी भी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनना है और अपने सपने को पूरा करना है तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे, क्योंकि दोस्तों डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, प्रेजेंट टाइम में वही काम टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स के थ्रू एक इंसान आसानी से कर सकता है। इसलिए हमें एक ही इनकम या फिर यूँ कहें कि सिंगल अर्निंग सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि फेमस फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक उसके पास 2 से 3 इनकम सोर्स नहीं होंगे। और ठीक इसी तरह हमारे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग आप तब तक अमीर नहीं बन सकते हो जब तक कि आप सोते हुए भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो नौकरी करने वालों के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने के लिए और फ्यूचर में कंपाउंडिंग की पावर को देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं वह 6 एसेट्स जिनको बिल्ड करके आप अमीर बन सकते हो। और एसेट नंबर 2 एंड 1 बहुत ही ईजी एंड मेरा फेवरेट है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एसेट नंबर 6 की। एसेट नंबर 6 है बिजनेस। अब बिजनेस का नाम सुनते ही कई लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, तो रुकिए दोस्तों, मैं यहाँ पर करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो रक्षा नाम की एक लड़की है जो एक कंपनी में कंटेंट राइटर का काम करती है और उसकी करंट सैलरी है 25,000 रुपये महीना। मान लो कि अगर उसकी कंपनी कंटेंट राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से करने लगे तो रक्षा तुरंत ही बेरोजगार हो जाएगी। अब उसके पास कोई सैलरी नहीं आएगी, तो बिना सैलरी के वो कैसे सर्वाइव करेगी। दोस्तों, लोगों का यह सोचना है कि बिजनेस करना रिस्की होता है, लेकिन वे लोग यह नहीं सोचते कि एक ही इनकम पर डिपेंड रहना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आप महीने के 15 से 20,000 रुपये कमाने के लिए पूरे दिन वह काम करते हो जो कि शायद आपको पसंद भी ना हो। आप 15 से 20,000 की इनकम को एक छोटे से बिजनेस से भी अर्न कर सकते हो। पहले के समय में ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे, मेन पावर और स्पेस चाहिए होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बिजनेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए। दोस्तों, आपने शार्क टैंक के एपिसोड तो देखे ही होंगे, यदि नहीं देखे तो अभी जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने स्किल और नॉलेज का यूज़ करके पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसे फुल टाइम कर दिया और करोड़ों का टर्नओवर बना लिया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप कौन से बिजनेस से 15 से 20,000 रुपये कमा सकते हो। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर बिरला ग्रुप जैसे बड़े बिजनेस करो। आप पावर ऑफ स्मॉल बिजनेस को समझो। अब मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो आप उसे 150 से 200 कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 15 से 20,000 रुपये की अर्निंग बड़ी आसानी से बन जाएगी। या फिर 500 रुपये की ई बुक 30 से 40 लोगों को सेल कर दो, तो भी आपके 15 से 20,000 रुपये आराम से बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट या फिर ऐसी कोई सर्विस जो कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो, तो उसे सेल करना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मुकेश एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिक इंजीनियर वर्क करता है, लेकिन ऑफिस के बाद अपने फ्री टाइम में वह लोगों को होम सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली है जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सुधारने का चार्ज लिखा है, और जिसे भी सुधरवाना हो वह उसे घर बैठे सुधरवा सकता है। इस तरीके से मुकेश अपनी सर्विस बेचकर मंथली एक्स्ट्रा इनकम कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं एसेट नंबर 5 की ओर। एसेट नंबर 5 है रियल एस्टेट। दोस्तों, 2022 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन चीन से आगे बढ़ चुकी है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के लगभग पहुंच गई है, जो कि पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 18% होता है। और वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रफल के नजरिए से देखें तो भारत देश 7वें नंबर पर आता है, और यही कारण है कि डे बाय डे घर, मकान और जमीन के रेट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि रियल एस्टेट तो बहुत महंगा है, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इसलिए अगर आपको एक 20 लाख रुपए का घर खरीदना है तो यह जरूरी नहीं कि आपके पास 20 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। आप सिर्फ 10 से 20% डाउन पेमेंट करके उस घर को ले सकते हैं और बाकी की आप ईएमआई बना सकते हैं।
जो कि किसी भी बैंक से आसानी से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उस घर का पोजीशन लेने के बाद आप उस घर के 50% एरिया को रेंट पर दे सकते हैं और 50% एरिया में खुद रहकर अपने यूज में ले सकते हैं। इससे होगा यह कि 50% एरिया को रेंट पर देने से आपकी EMI का पेमेंट काफ़ी हद तक वहाँ से निकल जाएगा और इस तरीके से सिर्फ 10 से 20% पेमेंट करने से वह घर आने वाले समय में आपका हो जाएगा। और जब EMI पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब जो भी रेंटल इनकम आएगी तब वह आपकी एक्स्ट्रा पैसिव इनकम बन जाएगी। रियल एस्टेट के थ्रू दो तरीके से इनकम जनरेट की जा सकती है। पहले है रेंटल इनकम, मतलब कि घर को लेकर उसे रेंट पर दे दो, और दूसरा है सेल करके, मतलब कि कम प्राइस में खरीदो और कुछ समय बाद जब प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाए तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लो। अब हमारी लिस्ट में फोर्थ एसेट है पेपर एसेट। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और क्रिप्टो करेंसी, इन सभी को आप छू नहीं सकते। यह पेपर्स पर होते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में डिजिटल फॉर्म में भी होते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी के स्टॉक को अगर आज आप बाय कर लेते हैं तो वह आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें पेपर एसेट कहा जाता है। अब बात आती है कि हमें पेपर एसेट क्यों खरीदना चाहिए, तो इस बात का जवाब ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस चालू नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास लंबा सफर तय करने के लिए हमारी खुद की गाड़ी नहीं है तो हम दूसरे की गाड़ी पर बैठकर अपना सफर तय कर सकते हैं। ठीक इसी तरह बिना बिजनेस खोले स्टॉक मार्केट के किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की GDP बढ़ती है तो इंडेक्स फंड और कंपनी के स्टॉक रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो यदि आपको इंडियन GDP पर भरोसा है तो जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ध्यान रहे रिसर्च करके ही अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब हम देखते हैं कि हम पेपर एसेट से 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखें तो वह लगभग 12% के हिसाब से बढ़ती है। अगर आपको 15 से 20 हज़ार महीने के कमाना है तो आपका पोर्टफोलियो लगभग 15 से 16 लाख रुपए का होना चाहिए। अब यह अचानक से तो होगा नहीं, इसलिए दोस्तों आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि मेरी एज अभी 25 है और मैंने अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलता है। अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिए, तब आप कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ पाएंगे। हमारा एसेट नंबर 3 है कार्स एंड इक्विपमेंट। रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना पड़ेगा। वह कहते हैं कि यदि कोई भी चीज़ हमारी पॉकेट में पैसे ला कर देती है तो वह हमारा एसेट होती है और वह चीज़ जो हमारी पॉकेट से पैसा निकालती है वह लायबिलिटीज होती है। इस टॉपिक पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने कोई कार खरीदी और उस कार को पर्सनल यूज़ में ले रहा हूँ तो उसका मेंटेनेंस, उसका डीजल का खर्चा और उसका इंश्योरेंस और उसकी EMI, ये सब मुझे अपनी जेब से भरना होगा। इसका मतलब वह कार मेरे लिए लायबिलिटीज़ बन गई है। लेकिन यदि इस कार को किसी ट्रेवल एजेंसी में लगा देता हूँ तो इसका मेंटेनेंस, उसका डीजल, उसका इंश्योरेंस, सारा खर्चा ट्रेवल एजेंसी द्वारा किया जाएगा और यहाँ तक कि उससे मिलने वाले रेंट के थ्रू मैं इसकी EMI भी भरूंगा और अपनी इनकम भी कर लूँगा। इस तरीके से वह मेरे लिए लायबिलिटीज़ ना होकर एसेट का काम करेगी। अब है एसेट नंबर 2 जो कि मेरा फेवरेट है, क्रिएट योर ऑन कंटेंट। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यह एक ऐसा एसेट है जो कि लाखों लोगों को अमीर बना रहा है और उनके सपने पूरे कर रहा है। जियो के आने के बाद इंटरनेट एकदम फ्री हो गया है और इसी इंटरनेट की मदद से आप कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट मतलब किसी भी चीज़ को समझाना, किसी भी स्किल को समझाना। आज की डेट में जिस भी व्यक्ति को जो आता है वह उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और उसके द्वारा कमाई करता है। तो आप लोगों को भी अपने अंदर की कला को पहचानना होगा, उस कला को वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया तक पहुंचाना होगा, जिससे कि लोग आपकी कला को पसंद करेंगे, उससे कुछ नया सीखेंगे और उसके बदले में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग कलाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को डांस करना अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी व्यक्ति को ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्किल होती है। तो यदि आपके अंदर भी कुछ ऐसी कला है जिससे कि आपको लगता है कि लोगों का उससे मनोरंजन होगा या फिर लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उसका वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि सच में आपकी वीडियो में और आपकी स्किल में पावर होगी तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, जिसके द्वारा फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा सबसे फर्स्ट एसेट है फ्रीलांसिंग। दोस्तों, फ्रीलांसिंग एक ऐसा एसेट है जिसको आप कहीं भी बैठकर किसी भी समय यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप अपने शहर से बाहर हैं तो भी इसका यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप रात में सो नहीं पाते तो उस समय का यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग करके उससे अर्निंग कर सकते हैं।
अब फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम में डिमांडेड स्किल सीखना होगा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सी कंपनी के पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उस डाटा को समराइज, एनालाइज और विजुअल करने के लिए वे लोग वर्कर्स ढूंढते हैं। तो हमें डाटा से रिलेटेड स्किल जैसे कि MS एक्सेल, पावर BI, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को सीखना होगा। इसके अलावा किसी वेबसाइट को बनाने के लिए वेब पेज डेवलप करना आना चाहिए, और यह HTML, जावा, PHP, पाइथन इन सब के द्वारा होता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में डिमांडेड स्किल की लिस्ट बनाओ और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस स्किल को सीखना चालू कर दो, और फिर आप फ्रीलांसिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, यह थे हमारे 6 एसेट्स जिनका यूज़ करके आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स या फिर पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको सभी एसेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कौन सा एसेट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।